परीक्षित जी ने सुखदेव जी से ही पूछा है, यश्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि हे सुखदेव जी, मुझे केवल आपसे दो ही प्रश्न का उत्तर जानना है, और वास्तव में ये दो प्रश्न के जो मौलिक प्रश्न हैं, यही प्रश्न जीवन का प्रश्न है जो सभी व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए। पहला प्रश्न जो पूछा था परीक्षित जी ने, पुरुषेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने जो प्रश्न पूछा था सुखदेव जी से, पुरुषेह हर पुरुष को यत् कार्यं कौन सा कार्य करना चाहिए, कब, म्रियमाणस्य सर्वथा मतलब अगर कोई व्यक्ति मरणासन्न में है तो उसको क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो। मनुष्य मात्र को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, यही दो प्रश्न है। और ये प्रश्न सबको पूछना चाहिए अपने आप से कि मैंने अपने लिए क्या किया। ये घर, ये द्वार, ये शोहरत, ये जमीन, ये जायदाद, ये सब तो दूसरों के लिए, बच्चे इसका उपभोग करेंगे। आपने अपने लिए क्या किया, इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। किसी ने कहा कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान किसे कहते हैं? तो शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, अपने अज्ञान का ज्ञान। अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए व्यक्ति को, उससे बड़ा ज्ञान संसार में कुछ और नहीं है, अपने अज्ञान का ज्ञान। और मैं तो समझता हूं, पूज्य स्वामी जी कहा भी करते थे कि अपने अज्ञान का ज्ञान, जिसको अपने अंदर अज्ञान दिखाई दे, जिसको अपने अंदर अज्ञान दिखाई दे, उसको ही गुरु में ज्ञान दिखाई देता है। नहीं तो कल वाली स्थिति हो जाएगी, गुरु जी दो गधे कौन है। तो जब अपने अंदर अज्ञान होगा तबे ना गुरु में ज्ञान दिखाई देगा। नहीं तो आजकल चेले गुरु से ज्यादा तेज बनता है, चतुर बनता है। चेले लोग ही गुरु जी की परीक्षा लेने आते हैं। चलो आज गुरु जी से पूछे कितना ज्ञानी है। पंडित से लोग पूछ जाएंगे पंडित को कितना आता है। अब पंडित से आके प्रश्न करेंगे, पंडित जी बताइए तो ऐसा ऐसा कैसे होता है। तो अगर आपको अपने अंदर अज्ञान दिखाई देगा तभी आपको दूसरे के अंदर ज्ञान दिखाई देगा। और दूसरे में भी किसके ऊपर, तो जिसको अपने अंदर अज्ञान दिखाई दे, गुरु में ज्ञान दिखाई दे, उसको ही जगत में भगवान दिखाई देता है। अपने अंदर ज्ञान, गुरु के अंदर ज्ञान, तो जगत में भगवान दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी ने जब अपनी तपस्या भगवान का नाम लेकर के कि मुझे जिसने बनाया है मैं उसका ही ध्यान करता हूं, ढूंढने का प्रयास करने लगे मन में ही। और जब तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए तो भगवान श्रीमन नारायण वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी को जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसको ही हम लोग चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी को जो भगवान ने कहा है, क्या कहा भगवान जी ने ब्रह्मा जी को, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परं। क्या कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस सृष्टि के पहले भी मैं था। हाँ, अहमेवा मतलब मैं ही हूं। कब, शमेवाग्रे, इससे आगे भी मैं था, इससे पीछे भी मैं था, अभी भी केवल मैं ही हूँ। मैंने ही सबको बनाया है, मेरे द्वारा ही सबका विस्तार होता है। उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया, मकड़ी का जाला देखे हैं, मकड़ी का जाला देखे हैं। मकड़ी जब कहीं अपना जाल बिछाती है तो क्या करती है, वो मकड़ी अपने अंदर जाल कहाँ से लाती है, कहीं से लाती नहीं है जाल, बल्कि अपने शरीर से ही जाल बनाती है, जाल बुनती है। भगवान क्या है, मकड़ी के भांति है। संसार क्या है, जाल है। ये संसार क्या है, जाल।
भगवान अपने ही अंदर से वो दिव्य प्रकाश उत्पन्न करते हैं और दिव्य प्रकाश से ये पूरे संसार की रचना करते हैं। मकड़ी जिस प्रकार अपने अंदर से जाल निकालती है और उसी जाल में क्या करती है, विचरण करती है और समय आने पे उसी जाल को खत्म कर लेती है, मतलब अपने अंदर समेट लेती है। उसी प्रकार परमात्मा है। जब जगत की स्थिति होती है, पहले तो जगत की उत्पत्ति करते हैं और उत्पत्ति करने के बाद जगत की स्थिति देखते हैं और प्रलय आने पर उसका क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। यही परमात्मा है, इसको ऐसे ही समझिए। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि अब तो तुम क्या करो, सृष्टि करो। क्या करो, सृष्टि करो। ये बड़ी गुप्त कथा में सुना रहा हूं। हाँ, विद्वानों के पास जाएंगे तभी ऐसा दुर्लभ ज्ञान मिलेगा, नहीं तो आजकल तो कथे को लोग व्यथा बना दिए हैं। कथा मतलब व्यथा। अपने मोबाइल में कम से कम सुना कीजिए, निग्रहाचार्य जी को सुना कीजिए, विद्या भास्कर स्वामी जी को सुना कीजिए, राघवाचार्य स्वामी जी को सुना कीजिए। हम तो महाबकलोल हैं, महामूर्ख हैं, हमको सुनने से फायदा नहीं होगा। हाँ, हम तो ऊपरी ज्ञान रखते हैं। जो गूढ़ ज्ञान मिलेगा वो गूढ़ ज्ञानी जैसे बड़े बड़े लोग हैं, तो जब गुरु की कृपा होती है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति न हो। कितना भी पढ़ लीजिए स्वयं से, जब तक गुरु के द्वारा आपको पढ़ाया नहीं जाएगा तब तक आपका ज्ञान व्यर्थ है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति न होए, गुरु बिन मुक्ति न मिले, गुरु बिन कोई न होए। गुरु के बिना आपको कहीं भी शांति मिलने वाली नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ गुरु के शरण में जाना चाहिए। और गुरु भी उसको ही बनाना चाहिए जो शास्त्र से जुड़ा हुआ हो। आजकल गांव देहात में लोग किसी को भी गुरुमुख को लेते हैं। गुरु मतलब क्या है, जिसके पास जो तत्व से जुड़ा हुआ है, जो राम तत्व से जुड़ा हुआ है, जो कृष्ण तत्व से जुड़ा हुआ है, जो राधा तत्व से जुड़ा हुआ है, जो श्री तत्व से जुड़ा हुआ है। ऐसे तात्विक गुरु को आप अपना गुरु बनाएंगे तो आपका उद्धार होगा, और नहीं तो आजकल समझिए कि कथा में कबड्डी हो रहा है। स्वामी जी कहते हैं ऐसे गुरु का अभिमान करेंगे और ऐसे चेले का अभिमान करेंगे तो मुंह की ही खाएंगे। जिनको ऐसे भी लोग हैं जिनको भागवत का पहला श्लोक भी बोलना नहीं आता हो, ऐसे लोग हैं जिनको वर्णा नामर्थ संख्या नाम भी बोलना नहीं आता है। ऐसी कथावाचिका है। तो ऐसा समय चल रहा है। ऐसे लोगों से कथा सुनेंगे तो वो तो नरक में जाएगा ही। आप कौन नरक में जाइएगा सो भगवान जाने, भगवान विचार करेंगे। इसीलिए जब तक श्रेष्ठ वक्ता और श्रेष्ठ गुरु और जब श्रेष्ठ लोग मिल जाएं तो उनके चरण को पकड़ करके चरण धूली लगा लीजिए तो आपका उद्धार निश्चित है। ब्रह्मा जी को कहा कि अब तुम करो सृष्टि। ब्रह्मा जी करे, कैसे करें सृष्टि? बोले मैं हूं ना। और ब्रह्मा जी को भगवान ने अपनी सारी शक्ति भेंट कर दी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने द्वारा 4 पुत्र को उत्पन्न किया। कितने पुत्र को उत्पन्न किया? 4 पुत्र को। कौन है 4 पुत्र? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्र हुए ब्रह्मा जी के। सबसे पहले ब्रह्मा जी के बाद सबसे पहले जो हुए हैं उन 4 लड़कों का क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और वहीं से हमारे धर्म का नाम क्या पड़ गया? सनातन। क्या पड़ गया? सनातन धर्म। अब चारों लड़कों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया तो कहा कि भैया तुम हमारी सृष्टि करो, हमारी सहायता करो सृष्टि करने में। बोले हम सहायता नहीं करने वाले हैं, हम तो जा रहे हैं ध्यान करने। किसका? तो जिसका ध्यान आप करते हैं उसका। बोले अच्छा, हमारा बेटा हो के हमारी बात नहीं मानता है? बोले क्यों माने? आपको किसने बनाया है? हम तो उसका ही ध्यान करेंगे जिसने सबको बनाया है।
और वो 5 वर्ष के बालक की तरह हैं। उनका नाम है सनकादि ऋषि, जो 5 वर्ष के बालक की तरह है, लेकिन शंकर जी के भी पूर्वज हैं, शंकर जी से भी बड़े हैं। दिखने में 5 वर्ष के बालक की तरह है, लेकिन करोड़ों वर्ष उनका उम्र है और वो अभी भी जीवित है। हाँ, सनकादि ऋषि। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ, मेरा बेटा हो के मेरी बात नहीं सुनता है। क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लग गए, और जब होठ फड़फड़ाने लग गया तो जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, आंख को मीच लिया जाता है, बात नहीं सुन रहा है मेरा। और जब ब्रह्मा जी ने आंख मीच लिया, पेट को फुसका दिया, तो एक वायु बनी पेट में, और वायु जब बनी तो वायु ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया, और कपार के बीचों बीच से एक तेज उत्पन्न हो गया। क्रोध में ब्रह्मा जी ने एक पुत्र उत्पन्न कर दिया। जन्म होती वो बच्चा लगा रोने, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम बहुत हो रोते, तुम्हारा नाम आज से हो जाएगा रुद्र। शंकर भगवान की उत्पत्ति हो गई ब्रह्मा जी के कपार से। शंकर भगवान की उत्पत्ति हो गई तो शंकर भगवान को ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा रुद्र सृष्टि करो। तो भगवान शंकर तो बड़े भोले भाले, उनका स्वरूप तो आप लोग जानते हैं कैसा है। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है, आपकी बात मानेंगे। तो शंकर जी ने अपने जैसे जैसा उनका वेश है वैसे लोगों को बनाना शुरू कर दिया, निर्माण करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले अरे भैया रुक जाओ, अभी तो मनुष्य बनवे नहीं किए, पहले भूते प्रेत बनाओगे तो कैसे चलेगा, तुमसे नहीं होगा, जाओ तो भगवान का भजन करो। और भगवान शंकर चले गए डमरू बजाते हुए कैलाश में। अब ब्रह्मा जी क्या करें, विचार करने लग गए अब क्या होगा। उसी समय ब्रह्मा जी के मन से 10 मानस पुत्र उत्पन्न हो गए। मरीचि ऋषि पहले उत्पन्न हुए हैं मन से। ब्रह्मा जी के मन से कौन आए, मरीचि। अत्रि ऋषि नेत्र से, अंगिरा ऋषि मुख से, पुलस्त ऋषि कान से, और पुलह ऋषि नाभि से, हाथ से ततु ऋषि, त्वचा से भृगु ऋषि, प्राण से वशिष्ठ ऋषि, और अंगूठे से तक्ष, और गोद से नारद जी। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, तक्ष और 10वें नारद। ये 10 मानस पुत्र उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के द्वारा। मरीचि त्रयंग गिरिशो, पुलस्त्यः पुलः क्रतु, भृगु वशिष्ठ दक्षश्च, 10मस्तत्र नारदः। इस प्रकार 10 मानस पुत्र हुए तो ब्रह्मा जी को थोड़ी शांति हुई। कर्दम ऋषि जो कपिल भगवान के पिता हैं, वो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। छाया कर्दमो यज्ञे, छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा जी को थोड़ी शांति मिली कि चलो मेरे 10 पुत्र और कर्दम ऋषि भी आ गए हैं। अब जो है सो मैथुन प्रक्रिया द्वारा सृष्टि को बनाना है। तो जब मैथुन प्रक्रिया की सृष्टि बनाने के लिए नारद ब्रह्मा जी सोच रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, और फिर 2 भाग से कौन उत्पन्न हुए, मनु और शतरूपा। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, यह कथा बड़ी दुर्लभ कथा सुना रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये कथा अनेक पुराणों का संचित की हुई कथा है। जब मनु शत्रुपा उत्पन्न हुए तो मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार किया, और मनु शत्रुपा ने आपस में विवाह करके उन लोगों ने 5 पुत्र उत्पन्न किए। नाम आपको हम बताए दिए हैं, फिर बता दें। प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, आकुति और प्रसूति। ये महाराज मनु शत्रुपा के 5 संतान हैं। तब ब्रह्मा जी ने जब दाएं देखा बाएं देखा, तो दाएं बाएं देखने से उनके अन्य मुख भी आ गए, और फिर 4 वेद का निर्माण हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद।
ऋग्वेद के पहले मनु हुए हैं, पहले मुनि हुए हैं, पहले मुनि। ऋग्वेद के पहले मुनि जिन्होंने ऋग्वेद को पूरा पढ़ा और पढ़ करके उसका विस्तार किया, उनका नाम है पैल मुनि। सामवेद के हुए जैमिनी, महर्षि जैमिनी। यजुर्वेद के हुए हैं वैशंपायन और अथर्ववेद के हुए हैं सुमंतु मुनि, अथर्ववेद के। और इतिहास पुराण के जो स्नातक जिन्होंने किया है वो हुए रोमहर्षण। अब जो है सृष्टि बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले सृष्टि के 3 गुण बने। कौन कौन गुण? तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो काल, सबसे पहले काल आया, काल के द्वारा 3 गुण हुए। अब तीनों गुणों और काल में जब क्षोभ उत्पन्न हुआ, क्षोभ मतलब क्या होता है? व्याकुलता। व्याकुलता मतलब क्षोभ, क्षोभ मतलब व्याकुलता, व्याकुलता मतलब क्षोभ, व्याकुलता मतलब आपस में जब टकराने लगे 3 गुण और काल, तो उससे जो है स्वभाव उत्पन्न हुआ। स्वभाव, जब काल और गुण टकराए आपस में तो स्वभाव ने उन गुणों को क्या कर दिया? रूपांतरित कर दिया, मतलब परिवर्तित कर दिया। और तब कर्म की उत्पत्ति हुई और कर्म ने फिर महत्त्व विकारों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि का नाम है महत्त्व सृष्टि, जो सबसे ऊपर है। महत्त्व सृष्टि सबसे अंतिम सृष्टि का नाम क्या है? सबसे अंतिम। यहां से यात्रा करेंगे तो बहुत सारी सृष्टि मिलेगी और सबसे अंतिम सृष्टि जो मिलेगी उसका नाम क्या है? महत्त्व सृष्टि। तो जब काल तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न करता है तो काल ने क्षोभ किया, स्वभाव ने उसका रंग बदल दिया और इन तीनों ने मिलकर के कर्म को बनाया और कर्म ने जो सृष्टि बनाया उसका नाम क्या है? महत्त्व सृष्टि। ये महत्त्व सृष्टि बनी। अब जब इतना हो गया तो इतने में भी रजो और तमोगुण की वृद्धि नहीं हुई, तब महत्त्व का विकार हुआ। विकार मतलब क्या होता है? किसी के रूप, ये विकार शब्द ये विज्ञान का शब्द है। विकार मतलब होता है रूप रंग बदलना। जब जितने में भी रजोगुण की और सतोगुण की वृद्धि नहीं हुई तब महत्त्व का विकार हो गया और उसी महत्त्व के विकार से ज्ञान, क्रिया, द्रव्य रूप, तम प्रधान का विकार हुआ और वही अहंकार कहलाया। उसी को अहंकार कहते हैं। जब महत्त्व का विकार हुआ मतलब महत्त्व का जब रूप रंग बदल गया तो उससे ज्ञान, क्रिया, द्रव्य रूप और तमोगुण ये प्रधान हुआ और वही अहंकार कहलाया। तब अहंकार का भी विस्तार हुआ। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ये सब बातें तो आप लोग समझिए, अभी आप लोग नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हैं, यही समझूंगा मैं, क्योंकि ये सब तत्व की बात है। तत्व की बात उसको ही समझ में आएगी जो पीएचडी किया हुआ है। फिर भी आपकी जानकारी के हम बता ही रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप ये सब बातें आपके ऊपर से पार हो रहा होगा, लेकिन भी सुनिए ध्यान से। तो जब अहंकार उत्पन्न हुआ तो अहंकार में भी विकार हुआ। अहंकारो अपि विकारो भूतवान, अहंकार का भी विकार हुआ। विकार का मतलब क्या होता है? रूप रंग बदलना। अहंकार का जब रूप रंग बदल गया तो वो अहंकार 3 प्रकार का हो गया। वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तामस अहंकार। और यही अहंकार 3 अहंकार ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति कहलाई। इसके बाद 5 महाभूत बने। जब 5 महाभूत और तामस अहंकार मिलकर के विकार उत्पन्न किए तब जाकर के आकाश की उत्पत्ति हुई है। समझे कितना लंबा प्रक्रिया है। जब 5 महाभूत और तामस अहंकार, तामस अहंकार कौन है? वही अहंकार जिसका रूप रंग बदल गया तो 3 प्रकार का हो गया अहंकार। तामस अहंकार और 5 महाभूत आपस में जब विकार करते हैं, आपस में जब मिल करके उसके रूप रंग को बदलते हैं तो आकाश की उत्पत्ति होती है। और आकाश की जो तन मात्रा
मात्रा और गुण क्या है? आकाश की तन मात्रा और आकाश का गुण क्या है? शब्द ही आकाश का गुण है। इसीलिए हम कोई बात बोलते हैं तो टकरा करके हमको सुनाई देता है। तो आकाश का गुण क्या है? शब्द। ये सब साइंस की बातें हैं जो भागवत और बड़े बड़े पुराणों में लिखा हुआ है, जो आपको स्कूल के टीचर भी नहीं पढ़ा पाते हैं ये सब बातें। तो जब अहंकार और महाभूत, अहंकार में कौन अहंकार? तामस अहंकार, ये जब मिल करके जब विकार करते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है? आकाश की उत्पत्ति होती है। और आकाश की तन मात्रा गुण क्या है? शब्द। इसी शब्द के द्वारा दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। अब जब आकाश का विकार हुआ, मतलब आकाश का रूप रंग बदला, तो उससे क्या निकलता है? क्या बनता है? वायु। आकाश के बाद क्या बना? वायु। वायु का गुण क्या है बताइए? वायु का गुण क्या है? स्पर्श। वायु स्पर्श करती तो पता चलता, वायु दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। वायु स्पर्श। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। फिर जब वायु का विकार हुआ तो वायु के विकार से तेज उत्पन्न हुआ, और तेज का गुण क्या है? रूप। तेज का गुण क्या है? रूप। फिर जब तेज का विकार होता है तो जल की उत्पत्ति होती है, और जल का जल का जो गुण है वो क्या है? रस। जल का गुण क्या है? रस। और जब जल का विकार होता है, जल से विकार होता है, तो जल के विकार से पृथ्वी बनी, और पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। पृथ्वी में क्या है? गंध है। पृथ्वी और जल का जब विकार हुआ तो पृथ्वी बनी, और पृथ्वी का जो गुण है वो गंध है। वैकारिक अहंकार से मन, इंद्रियां और 10 अधिष्ठात्री देवता, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र एवं प्रजापति उत्पन्न हुए। फिर तेजस अहंकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, घ्राण जो इंद्रियां हैं, घ्राण इंद्रियां, ये 5 जनेंद्रिया, और वाक मतलब बोलना, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, गुदा और जनेंद्रियां, ये इन लोगों ने कर्मेंद्रियां उत्पन्न की। जो कर्म इंद्रियां हैं, इनसे कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुए। और जब ये लोग संगठित नहीं थे, जब ये लोग मिले नहीं थे आपस में, सब जैसे इधर भटक रहे हैं, कोई इधर भटक रहा है, कोई इधर भटक रहा है, जैसे आप लोग कोई वहां भटक रहा है, कोई वहां भटक रहा है। अभी आप लोग सब संगठित हैं, यहाँ सब बैठे तो संगठित हैं, उस समय कोई संगठित नहीं था। आकाश कहीं और है, जल कहीं और है, पृथ्वी कहीं और है, पृथ्वी को चुरा के ले गया था हिरण्याक्ष। समझे? समझ में आ रहा है? जब संगठित नहीं थे तब ये लोग अपने लिए शरीर ढूंढने लगे, कहाँ रहें, कहाँ रहें, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। तब भगवान से प्रेरित ये सब मिल गए, और तब व्यष्टि मतलब समूह से अलग, और समष्टि मतलब सामूहिकता, इन दोनों ने पिंड और ब्रह्मांड की रचना की। उसके बाद ये सब मिल करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति किया, ब्रह्मांड बना, स्पेस, पिंड और ब्रह्मांड की रचना हुई। किंतु वह ब्रह्मांड जो अंडा जैसा गोलकार था, सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से पड़ा रहा, उसके अंदर प्राण नहीं रहा। सब मिलके ब्रह्मांड तो बन गए, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं रहा। तब भगवान ने उसे जीवित किया, और उसी अंडे को फोड़ करके विराट पुरुष के रूप में उत्पन्न हो गए। बोले विराट पुरुष की। तब हम लोग कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, वो विराट पुरुष उत्पन्न हो गया, जिस विराट पुरुष के द्वारा पूरी सृष्टि बन गई। समझे? ऐसे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। जब विराट पुरुष उत्पन्न हो गया, फिर सृष्टि बढ़नी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, चंद्रमा मनसो, चंद्रमा मनसे, जा चक्षो हो, चक्षु मतलब नेत्र से, सूर्यो, सूर्य उत्पन्न हुआ, सूर्यो अजायत, श्रोत्रा मतलब कान से, द्वाश्च मतलब दिशा, प्राणश्च मुखार मुख से, अग्निर अग्नि, ऐसे
उसी विराट पुरुष का जो तलवा है, सुतल, वितल, तलातल, महातल, तल, पाताल, तलातल, जनलोक, महलोक, तपोलोक, शतलोक, ये सब लोक बने। उसी विराट पुरुष के जो हाथ हैं वो देवता हैं, उसी विराट पुरुष का जो स्तन है वो धर्म है, उसी विराट पुरुष का जो पीठ है वो अधर्म है, उसी विराट पुरुष का जो नेत्र है वो आग है, उसी विराट पुरुष का जो मुंह है उसी में सब प्रवेश करते हैं। हाँ, वही विराट पुरुष है। उसी विराट पुरुष का जो मुख है उसको ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मणों मुखमासित। उसी विराट पुरुष की जो बाजू है वो क्षत्रिय है, बाहु राजन्यकृतः, उरु तद्वैश्य, वैश्य। जो भगवान के जो विराट पुरुष हैं वो उरु, उसको वैश्य की उपाधि दी गई, वैश्य वर्ण। और पद्यांग शूद्रो अजायत, जो पैर है वही शूद्र कहलाया। इस प्रकार सृष्टि बनी। इस प्रकार जब सृष्टि बनी तब जाकर के धीरे 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 सब कुछ बनना शुरू हुआ। ये सृष्टि वर्णन है। इस पर बहुत विशेष कथा आती है। हम तो आपको एकदम छोटा करके सुनाए हैं, एकदम छोटा। ये इतनी लंबी कथा है कि 5 दिन तक 3-3 घंटा इसको बोल सकते हैं। इसलिए आपको समझ नहीं आई क्योंकि समय नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया। और फिर भगवान के अवतार होते हैं। भगवान के कितने अवतार हैं पता है आप लोगों को? भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार है। कितने अवतार हैं? 24 अवतार है। 18वां अवतार है श्री राम अवतार। भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का 18वां अवतार कौन अवतार है? श्री राम अवतार। पहला अवतार कौन है बताइए? पहला अवतार है सनत कुमार, जो सनकादिक ऋषि भगवान के पहले अवतार है। भगवान नारायण के कितने अवतार हैं? 24 अवतार। पहले अवतार का क्या नाम है? सनत कुमार। दूसरा अवतार वाराह अवतार। तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान के अवतार है। चौथा अवतार है नर नारायण। 5वां अवतार है कपिल अवतार। 6ठा अवतार है दत्तात्रेय अवतार, जो अत्रि अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए। दत्तात्रेय अवतार, चंद्रमा और दुर्वासा और दत्तात्रेय, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। तो विष्णु जी के रूप में कौन आए? दत्तात्रेय। शिव जी के रूप में आए दुर्वासा और ब्रह्मा जी के रूप में आए चंद्रमा। इसके बाद में 7वां अवतार जो है वो यज्ञ नारायण के रूप में। 7वां अवतार जो रुचि प्रजापति से विवाह हुआ था, आकृति का, वो। तो ये भगवान का 7वां अवतार है। 8वां अवतार जो है वो ऋषभ देव का अवतार है। हाँ, ऋषभ देव जो है वो भगवान के 8वें अवतार है। 9वें अवतार जो है वो भगवान का पृथु अवतार है। पृथु, ध्रुव वंश में आए हैं पृथु महाराज, ध्रुव के वंश में। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, मछली के रूप में। 11वां अवतार है कच्छपा अवतार। जब मंदराचल पर्वत धंस रहा था समुद्र मंथन के समय, तो भगवान कछुआ बनकर के मंदराचल को पीठ में धारे थे, कच्छपा अवतार। 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। जब समुद्र मंथन के समय अमृत लेके निकले थे, धन्वंतरी अवतार। 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। जब सब लड़ रहे थे देवता देते अमृत के लिए, तो भगवान मोहिनी अवतार लिए थे। 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। 15वां अवतार है वामना अवतार। 16वां अवतार है परशुराम अवतार। 17वां अवतार है वेद व्यास अवतार। और 18वां अवतार क्या है? श्री रामा अवतार, 18वां अवतार है। 19वां अवतार है बलरामा अवतार। 20वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार।
एक 21वां अवतार है बुद्धावतार, 22वां अवतार है कल्कि अवतार, 23वां अवतार है हंसावतार और 24वां अवतार है ग्रीवावतार। ये भगवान के 24 अवतार है, समझे? तो ये भगवान के 24 अवतार हैं। यही सब 24 अवतार की कथा सुननी चाहिए जीवों को। इसमें से हम कौन अवतार की कथा सुन रहे हैं बताइए? इसमें से हम 3 अवतार की कथा सुन रहे हैं। 3 अवतार की कथा कैसे? तो एक अवतार तो राम अवतार सुन ही रहे हैं, दूसरा अवतार जो है इसी में भी आने वाला है, परशुराम अवतार आने वाला है ना। और तीसरा अवतार कौन बताएगा? लक्ष्मण जी कौन है? शेष अवतार हैं कि नहीं? बलराम जी को बारी दी गई कि नहीं इनको? तो ये 3 अवतार। बहुत लंबी कथा चल जाती है। अब आप लोग को हम भागवत सुनाने बैठे तो नहीं है कि भागवते सुनाए, न विष्णु पुराण सुनाने बैठे कि विष्णु पुराण सुनाए। आप लोग को तो हम राम कथा सुनाने बैठे हैं। तो आप लोग को तो ज्ञान वर्धन करने के लिए थोड़ा बता दिए, कुछ विष्णु पुराण से बताए, कुछ वामन पुराण से बताए, कुछ अग्नि पुराण से बताए और कुछ भागवत पुराण से बताए। अब नहीं बताएंगे, ज्यादा बताएंगे तो सब भूल जाइएगा। अब ये पूछ देंगे कि बताओ तीनों गुण का नाम क्या है और तीनों गुण से विकार कैसे बना आकाश, तो सब मम्मा दादा याद आ जाएगा। आकाश कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, जल कैसे बना, घ्राण कैसे बना, द्रव्य शक्ति कौन है, क्रिया शक्ति कौन है, ज्ञान शक्ति कौन है, तैमस अहंकार कौन है, तामस अहंकार कौन है, मात्र विकार कौन है। तो ये सब बड़ी क्लास की बात है, पीएचडी करना पड़ेगा इसके लिए आप लोगों को, तब जाके समझ में आएगी ये सब बातें। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। आइए हम लोग 18वां अवतार सुन रहे थे। 18वां अवतार क्या अवतार है? बोलिए, रामावतार भगवान का 18वां अवतार है। राम जी देखिए, अच्छा सब अवतार में, सब अवतार जितने भी अवतार हमने आपको गिनाया 24 अवतार, इसमें सबसे सौम्य अवतार किन्हीं का है? तो राम जी का है सबसे सौम्य अवतार। नरसिंह अवतार तो चीर फाड़ दिए थे ना, और कृष्ण अवतार में तो भगवान इतना लीला किए हैं कि आपकी जगह तो धुना चाहिए, दूसरी की पत्नी को लेकर गोल हो जाते थे। ऐसा करके दिखाइए तो बहुत मार मिलेगा। और भगवान ने भगवान कृष्ण का कितना विवाह हुआ है पता है आप लोगों को? 16,108। कितना? 16,100। यहाँ एक से लोग परेशान हैं, एक संभल नहीं रही है, दूसरा को सोचेंगे तो सीधा जेल के भीतर चले जाएंगे। और हमारे भगवान 1-2 को नहीं लेके चल रहे हैं, कितना लेके चल रहे हैं? 16,100। हाँ, जितना आपका पिपरा गांव का जनसंख्या नहीं है उतना भगवान के चेले चपाटे घूम रहे हैं, समझे? ये हमारे लीलाधारी भगवान कृष्ण है, इनकी लीला बहुत निराली है। हाँ, लेकिन राम जी की लीला जो है वो करने योग्य है। भगवान की लीला, कृष्ण की लीला सुनने योग्य है, लेकिन राम जी की लीला तो करने योग्य है। इसलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। दोनों में एक अंतर भी है, कृष्ण राम में। राम जी कौन है? मनुष्य अवतार में आए हैं, कहे ना भगवान, विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है, भगवान कृष्ण तो अवतारी हैं। राम जी तो थोड़ा माफो कर देते हैं। अगर राम जी की जगह कृष्ण जी होते और रावण कृष्ण जी की पत्नी को चुरा लेता ना, तो वहीं बैठे बैठे भगवान सुदर्शन फेंकते और रावण का गला कलम हो जाता। लेकिन राम जी मर्यादा में है, राम जी ने मर्यादा का पालन किया है, इसलिए राम जी महान है। और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, तो भगवान कृष्ण लीला करते हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से ये बताया है, क्या बताया है? क्या बताया है लीला से? यही बताया है, अहिंसा परमो धर्मः धर्महिंसा तथैव च। क्या बताया है? अहिंसा परमो धर्मः धर्महिंसा
तथैव च, भगवान कहते हैं गीता ये महाभारत में कि अहिंसा परम धर्म है, सत्य बात है, लेकिन भैया जहाँ धर्म की बात आ जाती है ना, वहीं पर तुरंत उसको मारो, छोड़ो मत। हाँ, तो भगवान कृष्ण की लीला बहुत निराली है। भगवान कृष्ण की लीला सबको समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान की लीला ऐसी है कि एक क्षण के लिए आप भी संशय में पड़ जाएंगे। भगवान कृष्ण की लीला को समझने के लिए कृष्ण जी को अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा। राम जी की जो लीला है वो आपको एक क्षण में समझ में आ जाएगा, क्योंकि सीधा है। राम बोलिए तो राम, एक माने बोला जाएगा राम, लेकिन कृष्ण बोलिए तो थोड़ा जुबान को टेढ़ा करना पड़ता है। कृष्ण भगवान बड़े टेढ़े हैं, समझे? तो टेढ़ा की कथा सुनने के लिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा बनना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग कल देखे कि किस प्रकार राम जी जो है वो लक्ष्मण जी के साथ में कहाँ पहुंच गए हैं? पुष्प वाटिका में। कहाँ पहुंच गए हैं? पुष्प वाटिका में। जब पुष्प वाटिका में पहुंच गए तो फूल जब तोड़ रहे हैं राम जी, तो तोड़ नहीं रहे हैं फूल को। हाँ, फूल जो है वो अपने आप राम जी की डलिया में गिरते जा रहा है। अच्छा बताइए, सीता जी किसकी बेटी हैं? सीता जी किसकी बेटी हैं? पृथ्वी की बेटी हैं। किसकी बेटी हैं? पृथ्वी की बेटी। जनक की तो भौतिक बेटी है, आंशिक। सीता जी किसकी पुत्री हैं? पृथ्वी की। पेड़ पौधे सब कहां से निकलते हैं? पृथ्वी से। तो ये पेड़ पौधे सीता जी के आपस में क्या लगेंगे? भाई लगेंगे। तो राम जी जब पुष्प वाटिका में गए तो जो राम सीता जी के भाई थे, फूल पत्ते ये सब देखे कि हमारे जीजा जी आ रहे हैं। तो बताइए, ऐसा कौन साला चाहेगा कि हमारे जीजा को अपने ससुराल में आके काम करना पड़े? कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। तो राम जी केवल क्या है, केवल डलिया को नीचे रखे हुए, फूल अपने आप गिर रहा है। हाँ, उनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने आप गिर रहा है। उसी समय जिस समय राम जी पुष्प वाटिका में गए थे, उसी समय सीता मैया अपने 8 सखियों के साथ में गौरी पूजा करने के लिए जाती, और उसमें से एक सखी जो थी वो बड़ी चतुर थी। चतुर सखी आई है गौरी पूजा करने और चली गई हो पुष्प वाटिका देखने। और जब पुष्प वाटिका में जब घुसी ना, प्रवेश की ना, तो राम जी को देखती है ना तो देखते रह जाती है। एक टक देख रही है, पूरे शरीर से पसीना आना शुरू हो गया राम जी को देख करके, राम की सुंदरता को देख करके। और कितना बढ़िया भाव है। आपके ही बिहार के भिखारी ठाकुर जी, नाम सुना है आपने भिखारी ठाकुर का? बहुत जाने माने कवि थे। भिखारी ठाकुर लिखते हैं कि वो उस चतुर सखी का हालत कैसा है, वो चतुर सखी किस हालत में है, वो हालत अवर्णनीय है। उसका जो वर्णन करना निःशब्द है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो चतुर सखी जब आती है ना तो सखियां कहती है, क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, तुमने क्या देख लिया? हाँ, अरे दौड़ेली आवेली हाफत, दौड़ते आते हाँफते, दौड़ेली आवेली हाफत, और मनवा में धीरना धरात बा। सखी कहती दूसरी सखी, अरे बोलू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, अरे बोलू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। तुमने क्या देख लिया, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तब ये उत्तर दे रही है, अरे अइले वाटिका में रामा, अइले वाटिका में रामा, सुंदर अवर्णीन उनके
दिखात बा। उनकी सुंदरता का वर्णन करने में हम असक्षम हैं। तो कहती है सीता जी को, चलो रे सखी देखे राम जी की सुंदरता बा। अरे चलो रे सखी देखे राम जी के सुंदरता बा। सीता जी को कहती है चतुर सखी कि ये गौरी जी कहीं भागने वाली नहीं है, ये गौरी जी यहीं रहेंगे, लेकिन वो चले गए ना तो तुम बहुत पछताओगी। अरे पूजा को छोड़ दो, चलो ना, चलो चल के देखो, उनको देखो। सहेली ने कहा कौन 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 कौन? अरे वही जो कल नगर में घूम रहे थे, वही दो लड़के, वही दो वीर राजकुमार जो कल नगर में घूम रहे थे ना, वही आए हैं वाटिका में, चलो ना जल्दी देखने। तो जब जाती है ना हो तो कहती है नहीं अभी नहीं जाएंगे, पहले पूजा करेंगे। सीता जी कहती नहीं पहले पूजा करेंगे। तो सखी कहती है कि वो चले जाएंगे। बोले वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं वाटिका में? श्यामला एक है एक गोरा बदन, श्यामला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी नयन तक भरा मेरा मन, देख कर भी नयन तक भरा मेरा मन, देख कर भी नयन तक भरा मेरा मन। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, जग रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, जग रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, जग रक्षा में असुरों को मारे हैं। और क्या वो तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में। वो कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में। जैसे जादू हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में। पूछो 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 कौन है वो, जानो 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 कौन है वो, पूछो 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 कौन है वो, जानो 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 कौन है वो। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे जो होती हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। हो नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, हो नैना हो कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया। जैसे
जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया, हाँ कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में। चतुर सखी जो है वो अपने 8 सखियों के साथ में भगवती सीता को लेकर के पुष्प वाटिका की ओर चलने लगती है। उस समय सीता जी का उस समय जो श्रृंगार है रामचरितमानस ने उसको खूब गाया है। पांव में पाजब बज रहे हैं, कान का कुंडल चमक रहा है, मुख में मुस्कान है, लालिमा छाई हुई है होठों में, नेत्र में काजल लगा हुआ है, बिंदी ऐसा कि मानो साक्षात सूर्य भगवान भगवती सीता की बिंदी बन के आ गए। स्वरूप ऐसा चमक रहा है मानो पूर्णिमा का चंद्रमा भगवती सीता को प्रकाशित कर रहा हो, कौस्तुभ मणि मानो चमक रहा हो साक्षात विष्णु भगवान का। ऐसी अद्भुत सीता जी धीरे धीरे पग बढ़ा रही हैं पुष्प वाटिका की ओर में, और इधर राम जी दल फूल ले रहे हैं, उधर सखी सहेली के साथ सीता जी बढ़ रही हैं। पाँव के पायल जो रुन झून बाजे, कुंडल ओ कंकण हिलमिल साजे, सुनते हैं राम जो उनके कमरिया, अरे सुनते हैं राम जो उनकी कमरिया, मिलते हैं नैनों से उनकी नजरिया, अरे मिलते हैं नैनों से उनकी नजरिया। क्या शोभा कहूँ मैं, क्या क्या बताऊं, क्या शोभा कहूँ मैं, क्या क्या बताऊं, उनकी सुंदरता वर्णन मैं किसको सुनाऊं, इनकी सुंदरता वर्णन मैं किसको सुनाऊं। सीता मैया किशोरी मैया धीरे 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 बढ़ रही हैं, और बढ़ करके इधर राम जी ने जब सीता जी को देखा और सीता जी ने राम जी को देखा ना हो, 4 मिले 64 खिले, सूत्र है 4 मिले, जब 4 मिल गए, 4 मिले माने 2 नेत्र सीता जी के हैं, 2 नेत्र राम जी के हैं, तो 2 और 2 मिलके 4 हो गए। 4 मिले 64 खिले, राम जी के 32 दांत और जानकी मैया के 32 दांत मिलके कितने हो गए? 64। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। 4 मिले 64 खिले और 20 करे कर जोर। एक दूसरे को देख के हाथ जोड़ते हैं। ये 10 अंगुली राम जी के, 10 अंगुली सीता जी के मिल के हो गए 20। 20 करे कर जोर, 20 करे कर दोर। और राम से जानकी मिले जैसे 7 करोड़। रोम रोम हर्षित हो गया हो। एक व्यक्ति के शरीर में कितनी रोआ है? 350 करोड़ रोआ होते हैं।
तो 350 करोड़ सीता जी के 350 करोड़ राम जी के कितने हो गए? 7 करोड़। रोम रोम पुलकित हो जाता है। राम को देख कर ये जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, 4 अखियां लड़ी रह गई। भगवान को देखने का तरीका तो सीता जी से सीखना चाहिए। जैसे ही राम जी को सीता जी देखी न हो, ध्यान से देखने के बाद दोनों नेत्र को बंद कर लेती है सीता जी। क्यों बंद करती हैं? लोचन मग राम ही उर आनी, और दिन ही पलक कपाट सयानी। दोनों पलक कपाट को भगवती ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान की जो मूरत सामने दिखाई दे रही है ना, वो उनके हृदय में आकर के बंद हो जाए। तो भगवती ने उनके स्वरूप को अपने इस कैमरे से कैद करके इस मेमोरी कार्ड में आकर के सेव कर दिया। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण देखो, ये वही जनक नंदिनी है जिनके लिए इतना बड़ा स्वयंवर हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, ये वही है। हाँ, राम जी के माथे पर सुंदर तिलक है, धनुष बाण है, नील वर्ण के राम जी हैं। हाथों में फूलों का दोना सोहे, हाथ में फूल की दोना है। जज्जो पवित सबके मन मोहे, सफेद सफेद जनेऊ चमक रहा है। राम जी के और सीता जी की इस अद्भुत मिलन के जो शब्द है ना, वो निशब्द है। उसको शब्दों में संजोया नहीं जा सकता, संजो में उसको शब्दों में डुबोया नहीं जा सकता, वो अवर्णनीय है। राम जी ने, सीता जी ने आंख बंद कर लिया और मन ही मन न हो भगवती गौरी से क्या कहती हैं? जी सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सिया मांग रही अवध को राज। सीता जी मनी मन भगवान से मांग रही है। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने को। ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने। देवर भरत लखन शत्रुघ्न मांगे, देवर भरत लखन शत्रुघ्न मांगे, देवर भरत लखन शत्रुघ्न मांगे, देवर भरत लखन शत्रुघ्न मांगे। मांगे स्वामी, ओ मांगे स्वामी, मांगे स्वामी राम रघुराज सरजू नहाने को। मांगे स्वामी राम रघुराज सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को।
बोले रामचंद्र की। जय हो। रामायण मैया गाने को मांगे, रामायण मैया गाने को मांगे, रामायण मैया गाने को मांगे, रामायण मैया वो मांगे तुलसी से, मांगे तुलसी से संत समाज करे जो नहाने को, मांगे तुलसी से संत समाज करे जो नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज करे जो नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज करे जो नहाने को। हनुमत जैसे सेवक मांगे, हनुमत जैसे सेवक मांगे, हनुमत जैसे सेवक मांगे, हनुमत जैसे सेवक मांगे, मांगे खुशियाँ, मांगे खुशियाँ मैया अपार शरीर नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज सरयो नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज शरीर नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज सरयो नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज शरीर नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज सरयो नहाने को। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। सीता जी ने नेत्र बंद करके भगवान से रामचंद्र जी को मांग लिया। अब सीता जी वहां से धीरे धीरे गौरी मंदिर की ओर बढ़ती हैं, गौरी पूजा करती हैं और गौरी पूजा जा करके गौरी मैया से क्या कहती हैं, हे गौरी मैया, वो जो हमको बगिया में मिले थे ना, मन जाहि राजे वही मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत आवरो, एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिया सहित श्री अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मोदित मन मंदिर चली। गौरी जी को अनुकूल जान करके सीता जी को जो हृदय में जो हर्ष हुआ ना, वो कहाँ भी जा सकता। जानी गौरी अनुकूल सिया हर्षुन जाय कही, और मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सुंदर मंगलों के मूल के कारण भगवती सीता के वाम अंग जो है वो फड़कने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं 8 सखियों में से एक उर्मिला भी थी। यहाँ राम जी सीता जी को देख रहे हैं, वहाँ उर्मिला जी लक्ष्मण जी को देखती हैं, और उर्मिला जी का भी दर्शन लक्ष्मण जी के साथ में हो जाता है। बहुत ही अद्भुत घटना होती है। सीता जी से, गौरी जी से भगवती सीता मांगती है ना, वो पट से एक लाल फूल गिर जाता है, सीता जी के हाथ में लाल फूल गिर जाता है, और सीता जी उस लाल फूल को लेकर के कंठ में लगा करके भगवती गौरी को बारंबार प्रणाम करती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद में जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया है और सतानंद जी ने तुरंत ही उन्हें विश्वामित्र के पास भिजवाया। उन्होंने आकर जनक जी को विनती सुनाई और विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर के दोनों भाइयों को बुलाया है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि पुत्रों चलो सिय स्वयंवर देखिय जाई, सिय स्वयंवर देखिय जाई, ईसु काहे धोंदे बढ़ाई, ईस काहे धोंदे बढ़ाई। विश्वामित्र जी ने कहा कि पुत्रों चल करके सीता जी का स्वयंवर देखो, सिय स्वयंवर देखिए जाई, जा करके सीता जी का स्वयंवर देखिए। अब दोनों भाई जो हैं रंग भूमि आए दो भाई, दोनों भाइयों का आगमन रंग भूमि में होता है। जब रंग भूमि में राम जी लक्ष्मण जी आते हैं ना तो जनक जी फिल्म को एकटक देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं और जनक जी देख करके तो क्षण भर में ये भूल जाते हैं कि हमने क्या घोषणा किया। जनक जी ने एक पल में भूल गया जनक जी ने कि भाई सत्य क्या है सीता स्वयंवर का, और जनक जी के मन में ऐसा लगा कि तुरंत जैसे रिश्ता फिक्स कर दे राम जी के साथ सीता जी। फिर अगले क्षण ये ध्यान आ जाता है कि अरे हमने तो व्यर्थ में इतना बड़ा स्वयंवर रखा है। लेकिन सच मानिए ना तो जनक जी ने बिना मन ही मन राम जी को अपना दामाद मान लिया था, मन ही मन। हाँ। भले मुख कुछ और बोले लेकिन हृदय से तो जनक जी भी यही चाहते थे ना कि यही सांवला रंग वाला लड़का हमारा दूल्हा बने। हाँ, यही चाहते थे जनक जी। एक से एक धुरंधर हो, अरे सहस्त्रों देश देश के राजागण, देश देश के विप्रगण, जैसे ही बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े राक्षस को छोड़िए देवता लोग मनुष्य का रूप बना करके स्वयंवर देखने आए हैं। इंद्र आदि देवता जब राजकुमार राम लक्ष्मण को सारे के सारे लोग देखते हैं ना तो राम जी उनको कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो जो भक्त हैं उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं, जो दुष्ट हैं उनको साक्षात काल दिखाई दे रहे हैं, जो माता हैं उनको पुत्र दिखाई दे रहे हैं, जो सखियां हैं उनको उनके सखा दिखाई दे रहे हैं, जो जैसे हैं वो वैसे दिखाई दे रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा क्या क्या लिखूं, एक ही चपाई में लिख दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जो जो भावना थी ना प्रभु ने उनको वही स्वरूप दिखाया है। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी को देख करके लोग ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर साक्षात भगवान विष्णु शरीर रूप बना के आए हैं, ऐसा लग रहा था। छल से जो राक्षस लोग राजाओं का भेष बना के वहां बैठे थे उनको भगवान साक्षात काल दिखाई दे रहे थे। विद्वानों को प्रभु ने विराट स्वरूप दिखाई दिया, जो विद्वान हैं उनको विराट स्वरूप दिखाई दिया, बहुत से हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं। हरि भक्तों को दोनों भाई उनके इष्ट देव के समान दिखाई दे रहे हैं। और भगवान सीता रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में लक्ष्मण जी के साथ में उचित स्थान में बैठ जाते हैं। वो स्वयंवर स्थल कैसा है तो कहते हैं सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। उस मंच की शोभा सब मंचों से दुगनी थी।
बहुत बड़ा मंच था, यज्ञ स्थल था, और इतना बड़ा यज्ञ स्थल, इतना सुंदर मंच को देख करके सब लालायित हो रहे थे, सब प्रशंसा कर रहे थे कि ऐसा मंच हमने कभी नहीं देखा। बहुत बड़ा भवन है और उस भवन में उज्जवल, विशाल, सुंदर, सुहृद और मन को जीतने वाला साक्षात कामदेव हार जाए, साक्षात कामदेव मोहित हो जाए, इतना सुंदर वो यज्ञ का मंडप है। और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी उस मंडप में जब बैठ जाते हैं तो जो दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, सब लोगों ने देखा एक बहुत बड़ा टेबल में, बहुत बड़ा मंच में एक धनुष रखा हुआ है जिसका नाम शिव धनुष है। शिव धनुष को देख करके सब बोल रहे भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या होने वाला है, इसका क्या स्वयंवर होने वाला है। उस समय जनक जी ने अपने लड़कों को बुलाया, अपने द्वारपालों को बुलाया और सीता जी को भिजवाने का आदेश किया, सीता जी को बुलवाने का आदेश किया। वो लोग ने जाकर के जनक जी की पुत्री जनक नंदिनी सीता जी को सखियों के साथ लाने का आदेश दिया कि अब सीता जी को लेकर के आप लोग भी मंच में आइए, मंडप में आइए। जानिसु अवसर सियतब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर सब सुंदर सखियों ने, चतुर सखियों ने सीता जी को ले आया। उस समय सीता जी की शोभा देख करके लक्ष्मी जी भी पछता रही थी, लक्ष्मी जी भी सोच रही थी कि आज सीता जी का ऐसा सुंदर स्वरूप है जिसे देख करके बड़ी बड़ी देवियां, सुंदरता की देवी साक्षात लक्ष्मी जी भी पीछे हट रही हैं। जो छवि सुधा पयो निधि हो, परम रूपमय कच्छपु सोई। लक्ष्मी जी सोचते हैं कि जिस भगवान ने मुझको पाने के लिए कछुआ का रूप बनाया था और सब देवते लोग मिल करके मुझसे विवाह के लिए परेशान हो रहे थे, आज वही स्थिति सीता जी के लिए बन रही है। इनसे ब्याह करने के लिए देखो राक्षस लोग सब मनुष्य का भेष बना के आए, इनसे ब्याह करने के लिए देवता लोग मनुष्य का भेष बना के आए हैं। राक्षस को तो छोड़िए दो, इतनी सुंदर सीता जी। अरे जिनको देख करके कामदेव मोहित हो जाएं, जिनको देख करके बड़े बड़े रति, कामदेव की पत्नी रति वो भी शर्मा जाए, वो भी मोहित हो जाए, भगवान की पत्नी लक्ष्मी वो भी मोहित हो जाए, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री गायत्री सब मोहित हो जाए, ऐसी जगदम्बा सीता जी का वो स्वरूप था जिसे देख करके हर राजाओं के मन में यही विचार हो रहा था कि जल्दी से धनुष को तोड़े और सीता जी से ब्याह कर ले। तब जनक जी ने अपने बंदी जनों को बुलाया और बंदी जनों ने क्या कहा, सबको सामने ढोल बजा के, ताल बजा करके कहते हैं, नृपभुज बल विदुषी वदन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। नृपभुज बल विदुषी वदन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बांधु महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। रावण बांधु महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। त्रिभुवन जय समित बैदेही, बिनहि विचार बरहि हटते।
राजाओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं हम सब जनकवासी, जनकपुरवासी। आप सबका हार्दिक स्वागत है। हे राजाओं, आप सबको हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा पहले से पता है। अरे जिस शिव धनुष को उठाने से पहले रावण बाणासुर जैसे बड़े बड़े राक्षस कांपते हैं, आज यह पुरारी शिव धनुष जो भी व्यक्ति इसका अनुसंधान करेगा, जो भी व्यक्ति इसकी प्रशंसा चढ़ाएगा, वह जनक नंदिनी साक्षात जगदम्बा परम सुंदरी भगवती सीता उसका वर्ण करेंगी अथवा उनसे विवाह करेंगी। जैसे ही बंदी जनों ने यह घोषणा किया न हो, सब राजा ललचा उठे। हाँ, सुनी पन शकल भूप अभिलाषे, सबकी अभिलाषा हो गई। फट मानी अतिशय मनमा, वो मानो बहुत तमतमा रहे हो, खुजली हो रही है कि कब उठे और धनुष को तोड़ दे। एक राक्षस चलना शुरू किया, भग 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 चल रहा है, धरती हिल रही है उसके चलने से। तमक करके देखा से धनुष में, जोर से हंसने लग गया। बस इतनी छोटी सी बात है, अरे इस शिव धनुष को तो मैं कानी अंगुली में उठा लूंगा। तमक करके बड़ी ताव से चला। पहले तो घूर के देखा धनुष को, फिर मुस्कुराता है, फिर देखता है, फिर बोलता है। यहाँ पर तो हिमालय हो तो भी उठा दे तो धनुष है। बड़ी ताव से हर ओर देखे, गोल गोल घूमे, अब लगाए उठाने को ताकत। तो पहले तो उठाता है, सोचता है एक ही हाथ से उठेगा, पहले एक हाथ लगाया। अब एक हाथ से जब नहीं हिली तो दूसरा हाथ भी लगा दिया, पट पट पट। अब तो उठे, अब तो लगाना शुरू किया ताकत लगाए। अब ताकत ना लगे तो दांत कीट के अब जब लगा कि धनुष हिलने वाला नहीं है तो एक पैर रखा धरती में और एक पैर रखा पीछे। हाँ, अब लगाए ताकत। अब धनुष तो हिलवे ना करे, तिल भर भी कोई हिला ना सके। खूब ताकत लगाया, पसीना पसीना हो गया। हाँ, पसीना पसीना जो हो गया तो शर्मिंदा होकर चला गया। अब दूसरा राक्षस आया, ये धनुष की तुम बात करते हो, इसको उठाकर फेंक देंगे। तो सरकार बोलता हिला के तो दिखा, हिला के दिखा। फेंकना दूर की बात है। अब जो राजा हार के गया था वो मने मन भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, जैसे मेरी जब बेइज्जती कराई ना वैसे इसकी बेइज्जती कराना, इससे भी धनुष मत उठवाना। हाँ, अब राक्षस जो राजा थे वो बड़े तमक करके, तमक धरई धन मूढ़ नृप उठई न चलई लजाई। उठाया धनुष को, पहले एक हाथ लगाए, दूसरा हाथ लगाए, न उठाए तो मुड़िए लगा दिया। सोचा कि उठा दे जोरदार, जब नहीं उठा तो लजा करके राक्षस वापस चला जाता है। तीसरा राजा उठता है। राजा हजारों थे, हजारों राजा आए थे। हाँ, दांत किटकटा करके कट 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 दांत कट कटाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए वो राजा अपने जान पर हाथ दे करके, तलवार ठोक करके, अरे इस धनुष को तो मैं ऐसे उठा के ऐसे करके ऐसे करूंगा। दूसरका ने कहा जाओ 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 जाओ, पता चलेगा, जाओ 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 जाओ। तोरे लिए कमजोर बानी का, बड़का बड़का बकरा खाता ही डेली, बकरा के ताकत बा हमार जगह। हाँ, दिखा तानी कैसन ताकत बा। हाँ, जावा जावा जावा, दिखावा ताकत कितना बा। चला चला के पहले तो इसको घूर के देखे, पूरा नाक कान लगा के देखा। अब मन में, उसके मन में यह भ्रम हुआ, अच्छा जो राक्षस लोग आए थे कमजोर तो थे नहीं, एक तो हिमालय उठा ले, एक तो पूरा सुमेरु पर्वत उठा ले, हमसे अगर नहीं हिला तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी।
और अगर बेइज्जती हो जाएगी तब सही नहीं है। तो घूम करके देखता है और क्या कहता है, हम ऐसे धनुष को नहीं छुएंगे, हमको नहीं ब्याह करना है। हाँ, चल दिया बेइज्जती के डर से। दूसरा का राजा आया, तू ना छुबा हम तो ना छोड़ब, हम तो छोड़ब ना, हम तो तोड़ब। और तोड़ के दिखावो, बड़ा शक्तिशाली बनने हवा ना, तोड़ा। अरे लौकत नहीं के, जा तानी धनुष तोड़े, जावा जावा दिखावा तोड़ के। अब गया, अब गए, दांत किसते हुए, मुंह मिसते हुए, आंख मिसते हुए, दोनों बाजुओं को यूं ताकत दिखाते हुए, देखो कितने ताकतवर हैं। अब गए तो समझो वही उनका मलमूत्र हो गया पहनते में, समझे। अब तो भैया लजा करके वापस, अब जब ना हिले तो दो राजाओं ने कहा चलो चलो साथ में चलते हैं, साथ में तोड़ेंगे। अब साथ में तोड़ेंगे और टूट गया तब ब्याह कौन करेगा? अरे उसको बाद में सोचेंगे, पहले चलो तो, हाँ चलो। अब दो राक्षस गए, एक इधर से जोर लगाए, एक उधर से जोर लगाए, और जोर लगाते लगाते हट गया, लेकिन धनुष का बाल माका नहीं हुआ। उसके बाद में कई राजा, यहाँ लिखा है भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन टरइन तारा, लगे उठावन टरइन तारा। भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन टरइन तारा, लगे उठावन टरइन तारा। गगन शंभु सरासन कैसे, गगन शंभु सरासन कैसे, गगन शंभु सरासन कैसे, गगन शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। भूप सहस दस एक बारा, एक साथ 10,000 राजा उठ गए। भूप सहस दस एक बारा, एक बार में 10,000 राजा उठ गए। किसी ने कहा ये 10,000 उठा रहा है तोड़ने और टूट गया तो सीता जी किससे ब्याह करेंगी? तो बोले चिंता मत करा, पहले तोड़ो और टूट जाए फिर लड़ो आपस में, और जे जीती वही ब्याह करी। पहले तोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे और जो बच जाएगा वही ब्याह करेगा। जाओ पहले तोड़ो फिर आगे देखना। गए एक साथ 10,000 राजा, लेकिन तोड़ना तो दूर, टराई न टारा, अपनी जगह से हिला नहीं पाए। जब हिला नहीं पाए तो मुंह झुका झुका के गए, शांति से बैठ के। एक तो कहता है लगता फेविक्विक चिपकर बांधा, हाँ लगता है फेविक्विक चिपका दिया गया है, उठवे नहीं कर रहा है। किसी ने कहा फेविक्विक नहीं है वो लगता है ना ऊपर से सुंदर दिख रहा है, लगता है अंदर में साक्षात भगवान का पैरे आ गया है, हाँ उठ ही नहीं पा रहा है। सब राक्षस जब हार गए फिर गए, तब गए सो जनक जी बड़े क्रोध से उठ गए, बस रुक जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। हाँ, जनक जी ने कहा कि अरे द्वीप से आए वे महाराजाओं राजाओं, मैंने यहाँ किसी को बुलाया नहीं था, मेरी प्रतिज्ञा सुन करके आप सब यहाँ आए हैं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। मुझे नहीं पता था कि ये पृथ्वी धरती से खाली हो गई है, मुझे नहीं पता था कि पृथ्वी धरती से शून्य हो गई है। यहाँ राजाओं के अलावा देवता दानव सभी मनुष्य का रूप बन के आए हैं।
दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव तनुज धरि मनुज शरीरा, देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल पीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, देव तनुज धरि मनुज शरीरा, देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल पीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, विपुल पीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। यहाँ पर मनुष्यों को कौन पूछे? ये सब देवता है मुझे पता है, सब राक्षस है मुझे पता है, सब मनुष्य का भेष बना के यहाँ आए, मैंने किसी को नहीं बुलाया था, परंतु धनुष को उठाना तो दूर, तोड़ना तो दूर, कोई तीर मात्र हिला नहीं पाया। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी के धनुष को नहीं उठाया। काहू न शंकर चाप चढ़ावा, किसी ने चाप नहीं चढ़ाया। अब कोई वीरता का विमान ना करे कि मैं हिमालय उठा सकता हूं, मैं सुमेर उठा सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, कोई अभिमान ना करे। मैंने जान लिया है, वीर बिहीन मही मैं जानी, मैं जान गया हूं कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है। यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरे पुण्य जाते हैं, और अगर प्रण देता हूं तो लगता है मेरी कन्या कुंवारी ही रह जाएगी। सुकृति जाई जो पुनः परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रही का करऊं। सुकृत जाई जो पुनः परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रही का करऊं। जो जन देव बिनु भटबु भाई, तो पुनि करी हो गई ना साई। जो जन देव बिनु भटबु भाई, तो पुनि करी हो देव ना साई, तो पुनि कर हो देव ना साई, तो पुनि कर हो देव ना साई। अगर मैं जानता कि ये धरती शून्य हो गई है वीरों से, तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं लेता, और यदि मैं प्रण को तोड़ देता हूँ और ब्याह कर देता हूँ किसी से, तो मेरे वचन का क्या होगा, मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। लगता है अब मेरी बेटी जो है कुंवारी रहेगी। मैं तो व्यर्थ में इतना बड़ा शर्त रख करके, इतना बड़ा प्रण करके अपना उपहास करा रहा हूं। जनक जी ने ऐसा वचन बोला ना हो तो सबके माथे नीचे थे, लेकिन लक्ष्मण जी के होठ फड़फड़ाने लग गए, लाल लाल आंखें हो गई, और लाल लाल आंखें के मुट्ठी को मिचक करके बस सुनते रहे। लेकिन जब जनक जी ने यह कहा ना कि लगता है ये धरती जो है वीरों से खाली हो गई है, तवक के खड़े हो गए, और तवक के खड़े हो गया, बस महाराज जनक बस कीजिए। आपको क्या लगता है कि धरती पृथ्वी से खाली हो गई है? आपको पता है आपके राज दरबार में एक ऐसे वंश का व्यक्ति बैठा है, और उस वंश का नाम है रघुवंश, और ये नीति है कि जिसके दरबार में रघुवंश का कोई भी एक व्यक्ति बैठा हो, उस सभा में इस प्रकार की बातें करने का कोई दुस्साहस नहीं करता। और यहाँ तो साक्षात रघुराज बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं। आपने ये दुर्वचन कहा तो कहा कैसे? राम जी कहे बैठ जाओ, बोले नहीं, अभी बैठने वाले नहीं है, अभी तो बैठाने वाले हैं, अब बैठने की बारी जनक जी की है। अरे आप इस धनुष की बात करते हैं, हाँ इसकी बात करते हैं। अगर मेरे भगवान की कृपा हो गई ना, तो मैं स्वभाव से कहता हूं, सुनिए, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ। तुम धनुष की बात करते हो, मैं पूरी ब्रह्मांड को उठा लूंगा गेंद के समान, हाँ गेंद के समान उठा लूंगा।
ब्रह्मांड को। राक्षस लोग बोलता है, हाँ यहाँ धनुष नहीं उठ रहा, ये ब्रह्मांड उठा लेंगे। तो दूसरका ने कहा, अरे अगर उठा लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग तो पलट के मर जाएंगे। बोले चिंता मत करो, अगर उठा सकते तो रख भी सकते हैं। तो एक ने कहा, हमारा घर तो बड़ी दूर है। बोले ब्रह्मांड से भी दूर है, ये ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहे हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं तो भूत मार मिलेगा, चुप 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 चुप। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं ब्रह्मांड को उठा के काचे घट जिम डारे बोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। और आप धनुष की बात करते हैं। राम जी को कहा कि भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ कारनामा दिखाऊं। बोले कारनामा दिखाने नहीं आए, कारनामा करने आए हैं। अभी बैठ जाओ, हाँ हाँ अभी बैठ जाओ। तुम तोड़ दोगे तो ब्याह तुमसे हो जाएगा, ब्याह तो हमको करना है सीता जी से ना। बैठ जाओ बैठ जाओ। लक्ष्मण जी को हाथ पकड़ के बैठा लिए। गुरुदेव ने कहा बेटा बैठ जाओ, क्रोध मत करो। लक्ष्मण जी ने जब ऐसा वचन बोला ना, तो पृथ्वी जो है वो टकमगाने लगी थी। टकमगानी मही दिग्गज डोले, पृथ्वी टकमगाती है। विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं और विश्वामित्र जी मुस्कुरा करके देखे कि अब जो है समय अनुकूल हो गया है। तब विश्वामित्र ने राम जी के लिए इशारा किया और कहते हैं, उठऊं राम भंजाऊं भव चापा, उठऊं राम भंजाऊं भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा, मेटऊं तात जनक परितापा। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। हर सुधि साधन कछुर आवा, हर सुधि साधन कछुर आवा। गुरु विश्वामित्र जी ने शुभ समय ज्ञान करके राम जी को इशारा किया कि बेटा उठो, उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा, उठो हे राम, शिव जी के धनुष को तोड़ो और जनक जी के जो मन में संताप है, जो कष्ट है, जो संशय है, उसका नाश करो, नष्ट करो। गुरु जी के वचन को सुन करके श्री राम जी ने चरणों में गुरु जी के नमाया, प्रणाम किया गुरु जी को। और गुरु जी को प्रणाम करके राम जी धीरे धीरे चलने लग गए। उस समय मुनि और देवता रूप चकवे शोक रहित हो गए, फूल बरसा करके राम जी का स्वागत करते हैं। राम जी ने सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम करने के बाद में अपने पितरों को प्रणाम किया है। इधर जब राम जी जब उठते हैं ना, हो तो जितनी सखियां थी वे सब तो प्रणाम कर रही हैं, लेकिन जनक जी की जो पत्नी है श्री राम चकित चित में सीता का अद्भुत रूप निराला, पहिराओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला, पहिराओ जय माला। यह पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिराओ जय माला। रघुवर कमल नयन को पहिराओ जय माला, पहिराओ जय माला। अब जो है भगवान रामचंद्र जी को जयमाल पहनाने के लिए सीता जी के कोमल कोमल कदम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और जब कोमल कदम बढ़ रहे हैं तब सखियां जो है
वो प्रेम से राम जी को कहती हैं कि प्रभु जरा ध्यान से, हमारी जो जानकी मैया है ना, लली मैया है ना, बहुत छोटी है, इसलिए जरा ध्यान से जयमाल पहनाना। हाँ, क्या भाव है? तनि झुक जइयो रघुवीर, सिया मेरी छोरी सी धनी झुक जइयो रघुवीर, सिया भी छोटी है। झुक जइयो रघुवीर, सिया भी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। तुम हो बड़े बलवीर, सिया मेरी छोटी है। तुम हो बड़े बलवीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। जयमाला लिए कब से टनी है, जयमाला लिए कब से ठाड़ी, जयमाला लिए कब से है ठाड़ी, जयमाला लिए कब से ठाड़ी। दो खन लागो हो दुखन लागो शरीर, सिया मेरी छोटी है। दुखन लागो है शरीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। तुम तो हो के राजा, तुम तो हो राम जी राजा, तुम तो हो राम अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम जी अयोध्या रे राजा। और हम हैं जनक के गरीब, सिया मेरी छोटी है। और हम हैं जनक के गरीब, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी। राम जी के चरणों में गए जो, सिया भी छोटी है। जइयो तनिक रघुवीर, सिया भी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। सखिया ने कहा कि प्रभु थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा झुक जाओ। लक्ष्मण जी कहे भैया झुकना मत, खड़े रहो सीना तान। हाँ, झुक जाएंगे तो पता चलेगा कि मेहमान के घर में एक स्त्री के सामने हमारे रघुवंश के नाम झुक गए। हाँ, खड़े हैं दोनों जयमाल लेके। काफी देर हो गया। लक्ष्मण जी सोचे कि ऐसे चलेगा तब तो बहुत विलंब हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी एंट्री होने वाली है किसकी? परसों राम जी की, तो जल्दी जल्दी काम कर लेना है। लक्ष्मण जी ने तुरंत भैया को प्रणाम कर लिया। जब लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं ना हो, तो राम जी लक्ष्मण जी को जब उठाते हैं, उठाने के लिए झुकते हैं, तब जानकी मैया ने पट से डाल दिया, जोरदार डाल दिया जयमाला। रामचंद्र की भगवान का जयमाल संपन्न हो गया। बोलिए सीता रामचंद्र की जय। अब तो जब जयमाल हो गया तो धुंधुबिया बनने लग गई, हर और मंगल गान होने लग गया, अप्सराएं गान करने लग गई। और जब इस प्रकार जब होता है तो जो लालची राजा थे वो सब कहते पकड़ो पकड़ो, दोनों को बांधो, पकड़ो को, इनको बंधो, पकड़ो, बांधो, युद्ध करें इनके साथ में, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।
कोई कहता है सीता को छीन लो, कोई कहता है राजकुमार को बांध लो, कोई कहता है शादी नहीं होने देंगे, कोई कहता भगा के ले जाएंगे। इस प्रकार पूरा कोहराम मच गया। कोई कहता है कि युद्ध करेंगे, कोई कहता है जनक जी का अगर साथ देंगे जनक जी को मारेंगे। इतने में ही जब सब कोई ऐसी बात कर रहे थे, उस समय क्या होता है, उसी समय जो है भृगुरु तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। देखि महीप सकल सकुचाने, देखि महीप सकल सकुचाने। बाज झपट तनु लवा लुकाने, बाज झपट तनु लवा लुकाने। गौर शरीर बुद्धि भल भाजा, गौर शरीर बुद्धि भल भाजा। बाल विशाल त्रिदंड विराजा, बाल विशाल त्रिदंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीस जटा शशि बदन सुहावा। ऋषभ कछुक अरुण होई आवा, ऋषभ कछुक अरुण होई आवा। त्रिकुटी कुटील नयन जनरियते। त्रिकुटी कुटील नयन रिसराते। सजहु चितवत मनहु रिसाते। सजहु चितवत मनहु रिसाते। खलबली फैल गया पूरे जनकपुर में। हर ओर से जैसो हल्ला गुल्ला होने लग गया। कोई कहता मारो, कोई कहता पीटो, कोई कहता भागो, कोई कहता भगाओ। जिस समय इसी हल्ला हो रही इतना हो, उसी समय मौके पर शील धनुष के टूटने की आवाज से भृगुकुल रूपी साक्षात परशुराम भगवान का आगमन हो गया। बोलिए परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान के आगमन को सुन करके सारे लालची राजा स्तब्ध हो गए। सारे के सारे बच गए। कोई कहता है भागो, कोई कहता भागोगे तो कटोगे, जहां भागे कहीं कटोगे, जो जहां वहीं खड़े रह जाओ। सारी की सारी स्त्रियां, सारे के सारे राजा, सारा राज्य अवाक रह गया। सब राजा समझा गए, मानो बाज के झपेटने पर बटूरे लुक गए हों। उनके शरीर पर विभूति पड़ रही है और विशाल त्रिपुंड लगाए हुए हैं। सिर पर जटा है और सुंदर मुख, चंद्र क्रोध, कान लाल लाल दिखाई दे रहा है। आंखें बड़ी बड़ी है, लाल लाल आंखें हैं और मानो क्रोध से फड़क रहे हो। पूरा देह जो है वो गर्म है और गुस्से से पसीने से चूर चूर हो रहा है। जिधर देखते उसको लगता है मेरा काल आ गया, हमको छोड़ेंगे नहीं। इधर देखे, उनके डर से सब लोग परशुराम जी के चरणों में लौट गए। जो राजा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि उठा के ले चलो, मारो पीटो, सब लौट गए और प्रणाम कर गए। जैसे प्रणाम करते परशुराम बोले हट हट यहाँ से, डर के मारे चुपचाप। एक आया प्रणाम करने, हट जाओ वहां पे। सब डर के मारे। परशुराम जिधर देखते लगता है, उसको लगता था क्या मेरा अंतिम दिन है, पहले हमें को काटेंगे। इधर देखते लगता है अरे लगता है मेरी बारी है। जिधर देखते थे उसको लगता था कि आज मेरा काल समीप आ गया है। तब जैसो जनक जी ने जाकर के प्रणाम किया और सीता जी को भी प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है। सखियां हर्षित हो गई है और फिर रामचंद्र दोनों भाइयों ने परशुराम जी को प्रणाम किया। तब तक दृष्टि जो है वो पड़ गई शिव धनुष पे। तब तक दृष्टि पड़ गई और जब पड़ गई तब तो भैया अनजान बन के जनक जी से कहते हैं कि बता जनक, इतनी सारी भीड़ क्यों है? ये राजा यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या महोत्सव हो रहा है? ये क्या चल रहा है? बता, नहीं तो अभी तेरा वध कर दूंगा, अभी तेरा गला काट दूंगा। बता, मेरे फंसे से डर लगता है कि नहीं? बता, ये सब क्या हो रहा है? जनक जी ने सारी सूचना दे दिया। दृष्टि पड़ गई
सिंह धनुष पे मानो किसी ने जलती हुई आग पे घी डाल दिया हो। वो आग और भड़क गई, गुस्सा से तलमला गए, अपनी शिखा को खोल के छींकने लगता है और बोले कि किसकी मृत्यु आई है। अरे किसकी मृत्यु आई है? जिसने ऐसा दुस्साहस किया है, कौन है वो सामने ला जनक? नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है ना, पूरे राज्य को पलट दूंगा। जहां तक तेरा राज्य गया है, पूरे राज्य को पलट दूंगा। अब तो स्त्रियां सब लोग मन में थर थर कांपने लगी कि ऐसा मंगल घड़ी में ऐसा अमंगल क्यों हो रहा है? कहां से परशुराम जी आ गए? अब तो लगता है राम ब्याह होना मुश्किल है, लगता है कि हम सबको विधवा बनना पड़ेगा। सब डर के मारे रोने लग गई। उस समय राम जी दोनों हाथ जोड़ के परशुराम जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, हो यही के वो एक दास तुम्हारा। हे नाथ, सिंह धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। परशुराम जी ने कहा कि सेवक वो है जो सेवक का काम करे। सेवक सो जो करे सेवकाई। यहाँ आपको एक बात हम बता दें कि राम जी ने जितने नम्रता से परशुराम जी को कहा है कि प्रभु आपके धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, परशुराम जी भी उसी भाव में उत्तर दे रहे हैं कि राम भाई, सेवक वो है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही होती है ना। हाँ राम, मैं चिता देता हूं, जो भी धनुष को तोड़ा है ना उसको सामने लाओ, उसको छोड़ के सारे लोग यहां से निकल जाओ। हाँ, यहां से निकल जाओ। लक्ष्मण जी देखे कि काम बिगड़ रहा है और राम जी के ऊपर जो है वो विपत्ति ना आए, इसलिए लक्ष्मण जी तुरंत आ गए सामने और क्या कहते हैं कटु वचन में, यही धनु पर ममता के ही हेतु। अरे आपका इसी धनुष पर ममता क्यों है? इसी धनुष पे आपकी ममता क्यों टिकी हुई है? बहु धनु तोरी लरिकाई, कबहु न असीरिस किन्ह गोसाई। हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया। आज ये धनुष टूट गया तो आपका इस पर विशेष प्रेम क्यों है? परशुराम देखिए, राम जी ने जब मधुरता से बात किया परशुराम जी के साथ में, तो परशुराम जी ने मधुरता से उत्तर दिया है। लक्ष्मण जी कड़ियाल बोल रहे हैं तो परशुराम जी कड़िया को उत्तर देते हैं, रे बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल के बोलो। धनु समति पुरार धनु विदित सकल संसार। अरे तुम तारा का तुलना करते हो सूर्य के साथ में? सारे विश्व को विख्यात है कि यह शिव का धनुष है। सम्मान जवान संभाल के बात करो, तुम काल के वश में हो। लक्ष्मण जी ने हंस के कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक ही प्रकार के, हम तो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय के लिए धनुष बराबर है, चाहे पिनाक धनुष क्यों ना हो, चाहे शिव धनुष क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा धनुष क्यों ना हो, चाहे सामान्य धनुष क्यों ना, धनुष धनुष होता है। हाँ, इसमें आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और फिर तो ये छूट ही टूट गया, ये तो छूट ही टूट गया है। इसमें हमारे बड़े भैया का क्या दोष है? हमारे रघुनाथ का क्या दोष है? आप क्यों गुस्सा करते हैं? परशुराम जी ने फरसा दिखाया, बोला, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं देखा है अभी, लेकिन सुना जरूर होगा। तू जैसे क्षत्रियों को मैंने 21 बार मैंने इस धरती को क्षत्र विहीन किया है। हाँ,
सारे के सारे क्षत्रिय राजा कांपने लग गए कि आज लगता है पैसा वार हो जाएगा। अरे कोई समझाओ इस बालक को, नहीं तो इसके चलते हम लोग बेफिक्र मारे जाएंगे, कोई चुप कराओ इसको। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो मुझे डरा रहे हैं, हाँ आप मुझे डरा रहे हैं, मैं तो आपको ब्राह्मण समझ रहा हूं, आपका सम्मान दे रहा हूं, आप मुझे डरा रहे हैं। परशुराम जी ने कहा कि मैं तुझे बालक जान के अभी तक नहीं मारा हूं, अभी तक तू बचा क्यों है? क्योंकि मैं तुझे बच्चा समझ रहा हूं। बालक बोड़ी बंधई नहीं तोई, बालक बल बधऊ नहीं तोई, मैं तुम्हारा बध नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तुझे बच्चा समझ रहा हूं। लेकिन जहर तो जहर होता है, तू जहर उगल रहा है। जहर चाहे छुछुंदर का क्यों ना हो, चाहे जहर सांप का क्यों ना हो, जहर फेंकने वाले को कुचल देना चाहिए, मैं तुझे कुचल दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम भी चूड़ी पहने हैं क्या? उत्तर भी गजब दे रहे हैं, हम भी चूड़ी पहने का, आप उठाएंगे तो हम भी उठाएंगे। क्रोध मारो कि किसी ने गुस्से नाग के सर पर पैर रख दिया हो। हाँ, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बात बात में फरसा दिखाते हैं, बात बात में कुल्हाड़ी निकालते हैं। क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? चाहे तो उड़ा बने फूंक ही पहाड़ उड़, क्या फूंक देंगे तो पहाड़ उड़ जाएगा? अपने आप कितना बलवान समझते हैं? हाँ, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया फल नहीं है, हम जो कोई छोटा फल नहीं है, हम भी रघुवंश के हैं। हाँ, अगर आप हमें छोड़ रहे हैं तो हम भी आपके ब्राह्मणत्व का सम्मान कर रहे हैं। परशुराम जी ने कहा कि इस बच्चे को दूर करो, क्योंकि जो पापी होता है उसको मारने से पाप नहीं लगता। मुझे बाद में दोष मत देना कि मैंने इसको क्यों मारा। हाँ, बाद में कोई मुझे दोष न दे। हे विश्वामित्र सुनो, तुम्हारा ये दास बुद्धि है, कुटिल है। कौशिक सुनो मंद, यह बालक मंद है, ये काल के बस में, एक कुटिल काल बस, ये काल के बस में होकर मुझसे बात कर रहा है, इसको संभाल दो, नहीं तो भी एक ठीक नहीं होगा, मार दूंगा मैं। विश्वामित्र जी ने समझाया लक्ष्मण जी को और परशुराम जी को। विश्वामित्र जी ने कहा ये तो छोटा है, आप तो बड़े हैं, हे महर्षि आप इसकी बात को क्षमा कर दीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग जो हैं वो नहीं गिनते हैं। हाँ, विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, मुनि को सब और हरे हरा दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके सीन को कौन नहीं जानता है, आपके सीन को कौन नहीं जानता है। आपका स्वभाव तो लाल मिर्च के समान है। पूरी सभा में हाहाकार फैल गई है, पूरी सभा में। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी ने कुटार निकाल लिया, फरसा अभी काट देंगे, अभी काट देंगे। पूरी सभा में हाय हाय हाहाकार फैल गया, और हल्ला मच गया कि दशरथ जी का एक बेटा मरने वाला है। हाय 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 क्या होगा, हाय हाय हाय, ऐसे ब्याह के मंगल मौके पर ऐसा दुराचार परशुराम करने जा रहे हैं छोटे से बच्चे पर। जैसे ही कुल्हाड़ी निकाल लिया, फरसा निकाल लिया, राम जी तुरंत आगे हो गए, राम जी आगे हो गए। राम जी ने कहा कि हे नाथ, इस बालक पर कृपा कीजिए। हाँ, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध मत कीजिए। दूध मुहा कहा है राम जी ने लक्ष्मण जी को। क्यों दूध मुहा कहा है? क्योंकि दूध मुहा बच्चा अगर मुझसे कुछ गलत भी बोल दे तो बड़े लोग क्षमा कर देते हैं। राम जी ने यहाँ राजनीति दिखाई है, राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही। राम जी कहते हैं कि हे महर्षि, बालक यदि चपलता भी करता है तो गुरु माता पिता उसे आनंद से देखते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। श्री राम जी के ऐसे वचनों को सुनकर के परशुराम थोड़ा ठंडा पड़े और कहा कि रामचंद्र, तुम्हारा ये भाई बड़ा पापी है, तुम्हारा भाई आग में घी डालता है और तुम पानी डालते हो, तुम्हारा भाई गुस्सा दिलाता है और तुम मुझे ठंडा करने का प्रयास कर रहे हो।
तुम्हारा ये भाई शरीर से गोरा है लेकिन इसका दिल, इसका हृदय बड़ा काला है। हाँ, लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं, मुनि सुनिए, क्रोध ही पाप का मूल है। हाँ, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध का त्याग दीजिए, क्योंकि गुस्सा करने से आपका ये टूटा हुआ धनुष नहीं जुड़ पाएगा। अगर जुड़ पाएगा तो गुस्सा कर लीजिए। अगर आपके क्रोध करने से ये धनुष जुट जाए तो क्रोध करना आपका सही है, लेकिन आपके क्रोध करने से धनुष जुटने वाला नहीं है, इसलिए आप क्रोध मत कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने फिर से परशुराम जी की स्तुति की है। तब परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी के प्रेम भाव को सुनकर कहा कि तेरा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। हाँ, तेरा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। बर्रे, राम जी ने कहा कि हे महर्षि, बर्रे और बालक का स्वभाव एक है, संत जन ने कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने तो आपका काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, अगर आपको दंड ही देना है, आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा है, लक्ष्मण जी ने आपके धनुष को नहीं तोड़ा है, अगर आपको दंड ही देना है तो मुझे दंड दीजिए। हाँ, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध और बंधन जो कुछ करना है आप मुझ पर कीजिए, कृपा करना है तो मुझ पर कीजिए, अगर दंड देना है तो मुझे दीजिए। आप वही कीजिए जिससे आपका क्रोध नष्ट हो। हाँ, वही कीजिए। मुनि राम जी के ऐसे वचन को सुन के परशुराम जी बहुत शांत हुए। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, तेरा भाई तो अभी भी टेढ़िए बतिया रहा है, अभी भी टेढ़िए बतिया रहा है। राम जी ने कहा कि हे नाथ, सर्प का गुण होता है फुफकार मारना, लेकिन संत का लक्षण होता है कि किस प्रकार उससे बचाव किया जा सके, अतः आप इनको क्षमा कर दें। और वैसे भी मैं कहाँ आपके बराबर का हूँ, हाँ, मैं कहाँ आपके बराबर का हूँ, और मैं आपसे युद्ध कर कैसे सकता हूँ? एक तो आप बड़े हैं, दूसरे आप ब्राह्मण हैं, और तीसरा मैं आपका दास हूँ। दास और सेवक में युद्ध कैसा? प्रभु सेवकाई समरु कसर तजो विप्रबर रोष। स्वामी और दास में युद्ध नहीं होता है, इसलिए हे मुनिवर, अपने क्रोध का त्याग कीजिए। वेश देखकर इस बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में इसका दोष नहीं है, और यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक ये लक्ष्मण आपके चरणों में प्रणाम करता, लेकिन आप थोड़े क्रोध करके आए हैं। और हे नाथ, जरा आप ही बताइए, हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? हाँ, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हम तो केवल राम हैं और आप परशुराम हैं, तो आप हमसे बड़े हैं। हाँ, इस प्रकार परशुराम जी का क्रोध को राम जी शांत करते हैं। तब परशुराम जी शांत हो गए, और परशुराम जी को राम जी के अंदर एक दिव्य तत्व की अनुभूति होती है, एक दिव्य तत्व की अनुभूति होती है, भगवान का दर्शन होता है। परशुराम जी का सारा क्रोध नष्ट हो गया। परशुराम जी ने कहा कि तुम एक काम करो, मुझे संशय है, क्योंकि तुम्हारा वचन कुछ और बोलता है, तुम दिखते कुछ और हो, ये धनुष लो, इसका अनुसंधान करो। राम जी ने कहा, किशोर करूं? आप कहिए तो क्या मैं आपकी गति रोक दूं? आप कहिए तो मैं क्या करूं? बोले नहीं, तुम इसको उत्तर दिशा में अनुसंधान करो। राम जी ने उसको धनुष दिया और उत्तर दिशा में छोड़ने को कहा। जैसे ही परशुराम जी ने देखा कि वो धनुष जो है बहुत ही अच्छी गति से जा रहा है, परशुराम समझ गए हैं कि इस संसार में राक्षसों का नाश करने के लिए साक्षात राम का अवतार हो चुका है, वही राम है। और परशुराम जी ने सिर नमा करके वहां से आशीर्वाद देकर के चले गए। अब आगे कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। अब कल बारात राम जी का अयोध्या से आएगा,
और कल भगवान का ब्याह होगा। तो इंद्र भगवान तो आके चले गए हैं। उम्मीद है कि कल कम से कम सूर्य भगवान का दर्शन हो जाए तो आनंद के साथ हम लोग बारात का आनंद लेंगे। सभी सब साफ सुथरा हो करके बढ़िया से कल आनंद के साथ हम लोग आएंगे। अब सब लोग खड़े होकर के प्रेम से आज सीताराम जी की आरती करेंगे, क्योंकि राम जी तो सीता के आधे हो ही चुके हैं, जयमाला हो ही चुका है, अब खाली सतपदी की देरी है। बोलिए सीताराम चंद्र सरकार की जय हो। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn।